नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई ठोस रिएक्शन नहीं, किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं, बस रही तो रस्मी बयानबाजी। ये हम नहीं कह रहे, ये तो पिछले हफ्ते सऊदी अरब के राजधानी रियाद में 57 मुस्लिम देशों के नेताओं की एक खास मीटिंग बयां कर रही थी। ये मीटिंग गजा में जारी इजरायली हमलों को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की समेत कई देशों ने खुलकर सीज फायर की मांग की थी। वहीं अल्जीरिया और लेबनान जैसे कई देशों ने इजराइल के लिए तेल की सप्लाई ही रोकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर भी बातचीत नहीं बन सकी। इस प्रस्ताव को यूएई और बहरीन समेत 3 देशों ने रोक दिया। इस तरह इजराइल पर किसी ठोस एक्शन पर सहमति इस्लामिक देश नहीं बना सके। आखिर में गजा पर इजरायली हमले गलत हैं और उनका ये कहना ठीक नहीं कि वो आत्मरक्षा में हमले कर रहा है। ऐसी बयानबाजी के साथ बैठक खत्म हुई और कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि सभी देश एक दूसरे को पॉइंट आउट करते नजर आए। तो वहीं जब कुछ देशों के विदेश मंत्री ने सवाल किया, तो ऐसा क्यों है कि जहां एक तरफ पश्चिमी मुल्क रूस पर यूक्रेन में आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को गजा में आम नागरिकों पर जुल्म ढाने को उन्होंने हरी झंडी दी हुई है। पर ऐसे सवालों को इस मीटिंग में कोई अहमियत नहीं मिली, क्योंकि अरब इस्लामिक मुल्कों के नेताओं की यह बैठक रियाद के मशहूर रिट्स कार्ल्टन होटल में हुई, जिसे राजकुमारों और राष्ट्र अध्यक्षों के लिए फूलों के विशाल गुलदस्तों और चमचमाते झुमरों से सजाया गया था। देखने में इस जगह की तस्वीर गजा की तबाही की तस्वीरों से बिल्कुल उल्टी थी। इससे तो ये साबित होता दिखाई दिया कि सभी मुस्लिम देश इस लड़ाई पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जहाँ एक तरफ ये मीटिंग नाकामयाब रही, वहीं शिखर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी हिस्सा लिया। सभी मुल्क अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि महज एक लौता देश ईरान है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, और वो सभी मुस्लिम देशों को फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की सलाह दे रहा है, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन की जंग में दोनों देश के नागरिकों की जानें जा रही हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर हमले के लिए किसी ने हमास को दोषी नहीं ठहरा। इस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी और लगभग 240 लोगों को हमास के लड़ाके अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। हमास के इस हमले की जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने गजा में उनके ठिकानों पर हमला किया था। ईरान इस लड़ाई के सामने निकल कर आ गया। अब देखना होगा कि सऊदी अरब इस जंग में कहां खड़ा है। क्या ईरान और सऊदी अरब मिलकर इसराइल को घेरने वाले हैं? क्या इसराइल के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी है? इसमें तुर्की का क्या रोल हो सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहें फैक्ट नाउ की फैक्ट रिपोर्ट।